लास्ट फिल्म के प्रमोशन देखे नहीं थे मैंने, वहाँ भी तो ये नहीं बोला था इन्होंने, है ना भाई? नहीं बोला था। हाँ हाँ हाँ, मेरे पास बिल्कुल ऑडियो नहीं भी है, बोला था। मेरे पास ऑडियो है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं बोला था। I genuinely mean it. I mean, मिलन से पूछ लो लास्ट डे पे what was my statement? Yeah, it was quite an emotional farewell अच्छा, on the last day of shooting and Yeah. तब हमको एहसास हुआ कि इलियाना ने कितनी मेहनत की है अपने कैरेक्टर के लिए और कितना सोचा है, कितना वो इमोशनली इन्वॉल्व हुई है हमारे यूनिट के साथ। और जैसे कि अजय सर ने कहा कि हो सकता है कि वो हर फिल्म के प्रमोशन पे यही बोलती हो, बट आई एम श्योर दिस इज नॉट ट्रू। ईशा भी मैं परसों इंटरव्यू कर रहा था तो आपने बहुत 2-3 चीजें ऐसी बड़ी कमाल की बोली इस फिल्म के बारे में, तो प्लीज जरा लोगों तक पहुंचाइए वो बात बादशाहों को लेकर। फिल्म के बारे में बताइए, उसके बाद हम पर्सनल आपसे पूछेंगे बाद में। I mean, honestly, मेरे लिए the moment I got a call कि मिलन लूथरिया की फिल्म है, तभी मैंने आधा अपना दिमाग बना लिया था कि मुझे फिल्म करनी है। एंड मिलन सर ने जैसे हर एक को 1-2 लाइनें का नरेशन दिया, मुझे आई थिंक 1-2 सेकंड का नरेशन दिया एंड आई वाज सोल्ड ऑन इट। प्लस फिल्म इतनी बड़ी है, फॉर समवन लाइक मी आई जस्ट थॉट कि एक तो अगर आपने वंस अपॉन अ टाइम देखी है एंड आप इन दोनों कैरेक्टर्स के एंड एक्टर्स के बहुत बड़े फ़ैन हैं, देन ऑन द मोर आप चाहेंगे कि एक ऐसी फिल्म का पार्ट रहे कि वो हिस्ट्री में याद रहे। एंड जैसे उन्होंने रजत ने एक डायलॉग बोला, दुआ में याद रखना, इस फिल्म के ऐसे डायलॉग्स हैं तो लोग याद रखेंगे। सो होपफुली जब फिल्म 10 साल बाद भी बात होगी तो लोग बोलेंगे अरे वो उस मूवी का, एंड आई विल बी लाइक हाँ वो मेरी फिल्म का था, तो इसीलिए मैंने फिल्म की। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है, प्राउड के साथ बोल सके। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। एंड अब मैं जिस कलाकार से मुलाकात कराने वाला हूँ, आई थिंक मेरी ज़िंदगी में फिट रहने का मकसद आई थिंक इस इंसान से सीखा जा सकता है। मेरा बहुत पुराना दोस्त, एंड एक फिल्म के दौरान मुलाकात हुई थी। वाकई जितना नॉलेज रखता है ये आदमी, शायद ही बहुत कम लोग हमारी फिल्म इंडस्ट्री में इतना नॉलेज रखते हैं हर फील्ड के बारे में। तो विद्युत जामवाल के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। कम ऑन विद्युत भाई, ये लुक के बारे में बताओ ना यार। ऐसा लुक आज की तारीख में मर्दों में बहुत कम नजर आता है यार। नहीं, जो सही कह रहा हूँ मैंने, हीरो लोग कहाँ आजकल यार। कमांडो के बाद मैं जब मिलन सर से मिलने गया तो सबसे पहले इन्होंने मुझे जो बात बोली थी, विद्युत बाल काटने पड़ेंगे, अब तुम्हें एक असल का आर्मी ऑफिसर लगना है। मैंने सुन लिया और बाल कटवा लिए, मूछें भी लगा ली, फिर मुझे भी लानी पड़ेगी, इन शेप भी कर ली, फिर ओह कपड़े भी अलग कर दिए, फिर सब कुछ कर दिया डायरेक्टर के लिए, मतलब कुछ भी। तो इस फिल्म में क्या कैरेक्टर है आपका, चरित्र क्या है इस फिल्म में? यार मेनेसिंग हूँ, इंडियरिंग हूँ, दोस्त हूँ, वफादार हूँ, दुश्मन भी हूँ, सब कुछ हूँ। ओह क्या बात सर। ये टी सीरीज का जो मामला है, मैं भी पीछे से बोल रहा था कि भाई इनके कंपनी में जो भी गाने आते हैं हिट सुपर हिट हो जाते हैं, और यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो लोग इस बात को मानेंगे कि रश्के कमर के बारे में जितने बात की जाए उतना कम है। ये गाना लेना अपने आप में, उसके बाद पिया अपने आप में लेना, और तकरीबन 80 मिलियन होना, 80 मिलियन बहुत होते हैं यार, ये कैसे कर लेते हैं आपको? इस फिल्म के लिए वी वर थिंकिंग कि हमें कोई ऐसा गाना मिले जो पूरी फिल्म की फील के साथ जाए, तो व्हाट बेटर देन नुसरत साहब सॉन्ग। सो दैट्स व्हाई ये सॉन्ग काफ़ी टाइम से मेरे माइंड में था कि वी विल यूज़ इट इन सम फिल्म। जब मैंने मिलन सर को बोला कि ये गाना किस तरीके से फिल्म में आ सकता है क्या, सो देन व्हेन ही मैच्ड इट विद द विजुअल्स, तो उनको एकदम एप्ट लगा फिल्म के लिए, जैसे इसी फिल्म के लिए अभी तक मतलब रखा हुआ था। So that's the way this song came in and it has become such a big hit. We are very excited about it कि ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। अरे सर, ये नुसरत साहब आपसे जुड़े हुए हैं कच्चे धागे से लेकर। आई थिंक उस दिन मिलन ने भी एक बहुत अच्छी बात की थी। जब ये गाना लॉक हुआ तो नुसरत साहब की जो लास्ट एल्बम थी, आई थिंक वो कच्चे धागे थी, हम दोनों की एल्बम थी। और जब ये गाना लॉक हुआ तो मिलन ने बहुत एक अच्छी बात बोली, कहा कि नुसरत साहब रहे नहीं, लेकिन उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया हम तक पहुंचने का, हमें ब्लेस करने का, और ये गाना आई थिंक वही है। अच्छा, आपके यूनिट से एक आदमी ने फ़ोन किया था मुझे जब शूट चल रहा था। आप यूनिट से? हाँ, यूनिट से। तो बेचारा परेशान था वो कि आप लोगों ने कुछ खिला पिला दिया था। वो बोले कि 100% अजय सर ने ही पिलाया होगा। पिलाया था? हाँ, गांजा कुछ भांग वांग क्या? यार हम लोग तो रोज सबको कुछ ना कुछ पिलाते हैं, अच्छे लोग हैं, वी आर गुड होस्ट्स। अच्छा तो क्या हुआ क्या, तो बता दीजिए जरा सब लोगों को। क्या तो बेचारा यूनिट वाला मेरे फोन कर रहा, पूरी रात भर मुझसे बात किया उसने, अब क्या बात कर रहा था वो खुद को नहीं मालूम था। तो क्या भांग पिला दी थी, क्या हुआ क्या था? मिलन सर, मिलन
बताओ। शिवरात्रि का दिन था और वो बहुत खतरे वाला दिन होता है जब अजय देवगन आपके आसपास होते हैं। मैंने 2-4 शिवरात्रियाँ इनके साथ गुजारी हैं, तो मैं सीख गया हूँ कि उस दिन ये जो भी सामने लाए वो आप चख नहीं सकते। ओके। लेकिन कुछ हमारे यूनिट के ऐसे लोग थे जिनको ये तजुर्बा नहीं था। तो एक वक्त के बाद हम एक्शन सीन शूट कर रहे थे जिसमें आपने देखा जीप उड़ रही है वो पहाड़ से, तो ऑल ऑफ अ सडन कुछ चेहरे ऐसे बदल गए यूनिट वालों के। कुछ ऐसे थे जो कोई इस तरफ जा रहा था तो उस तरफ चला गया, खड़ा था तो बैठ गया, बोल रहा था बादल आ गए, अंधेरा हो गया है, जबकि भरा उजाला था। तो वहाँ से बैकवर्ड जब हमने ट्रैक किया तो पता चल गया कि ये सारा कुछ महाशिवरात्रि का बिल्कुल मामला। बिल्कुल। तो शिव जी के भक्त हैं ये, सबको पता है। तो शिव जी का प्रसाद खिलाते हैं सबको। हाँ, अजय सर आप भी शिव जी का प्रसाद देते हैं आप? नहीं, मैं लोगों को देता हूँ। अच्छा। एनीवेज, देखिए मैं तो पूरा पूछता रहूंगा, रेडियो का आदमी हूँ तो मैं तो पूछते ही रहूंगा। प्लीज अगर आप लोगों के पास भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप जरूर पूछें। हाय, पहले तो ट्रेलर के लिए बहुत सारी बधाई है, बहुत ही ताबड़तोड़ ट्रेलर है, तो मिलन Thank सर you, and thank पूरी you, टीम को सवाल ये है कि किरदारों में किस तरीके से आप लोगों की एंट्री हुई, जैसे भवानी, दलिया, या क्योंकि इसमें एक वन लाइनर मैंने पढ़ा कि वफादारी काफ़ी है इस फिल्म में। जैसे दलिया हैं तो वो भवानी काफ़ी वफादार हैं, और एक्चुअली देखा जाए तो वफादारी के साथ धोखेबाजी भी काफ़ी। कौन किसके साथ वफादार है और किसको धोखा दे रहा है वो आपको फिल्म देखते देखते धीरे धीरे पता चलता है। तो सर वही जानना चाहेंगे थोड़ा थोड़ा अगर अपने अपने किरदार के बारे में अभी आप आई थिंक पांचों जैसे कि मैंने अभी कहा कि आई थिंक मिलन जवाब देंगे, बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो फिल्म देखते वक्त रिवील होती हैं। मेरे ख्याल से आलोक, रादर देन गो इनटू द कैरेक्टर्स, क्योंकि ट्रेलर की एक सीमा है जिसके बाहर हम इस वक्त नहीं जाना चाहते। जितना हम दिखाना चाहते थे हम ट्रेलर में दिखा चुके हैं। लेकिन किसी ने मुझे करीब एक महीने पहले पूछा था कि आप अपने कैरेक्टर्स का नाम बता दीजिए, तो मैंने सारे एक्टरों को फ़ोन किया और कहा कि ये मत करना, क्योंकि हर नाम इसमें बहुत सोचने के बाद दिया गया है। भवानी एक वफादार किस्म का नाम है, तो जैसे सहर सिंह है या गीतांजलि है, दलिया है, टिकला है, संजना है। बहुत सोच समझ के बाद हम लोग, रजत और मैं, इसमें महीने लगा देते हैं कि कैरेक्टर को सुल्तान मिर्ज़ा का नाम दिया जाए या शोएब का नाम दिया जाए। तो इट्स वेरी स्पेशल टू अस एंड आई होप दैट पीपल विल अंडरस्टैंड द वाइब, क्यों ये नाम रखा हुआ है। और जहाँ तक कैरेक्टर्स का सवाल है, मेरे ख्याल से अभी 3 हफ्ते और हैं, तो कुछ पन्ने हम और धीरे और टाइम के बाद खोलना चाहते हैं। सर ट्रेलर की एक और खासियत थी कि डायलॉग्स काफ़ी हैं लेकिन गानों के चंक आपने नहीं रखे हैं, तो कोई स्पेशली आपने ऐसा सोचा था क्या? नहीं, सोचा नहीं था। आई थिंक ये ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है। जब आप ट्रेलर बनाना शुरू करते हैं तो एक किस्म की लैंग्वेज आप पकड़ लेते हैं। तो एंड ऑल्सो साइमल्टेनियसली 2 गाने हम रिलीज कर चुके हैं, काफ़ी सक्सेसफुल हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं। तो वी डिडंट वांट टू मिक्स द टू। आई थिंक दिस इज फॉर द audience to understand little bit more about the plot, little bit more about the characters, और इंट्रीग बढ़ाने के लिए। तो गाने आने से मेरे ख्याल से जो, मतलब मैं पेस ज़्यादा पसंद करता हूँ अपनी फिल्मों में। आई डोंट लाइक टू स्लो डाउन थिंग्स। तो उसको माइंड में रखते हुए हमने इस रिदम पे ये ट्रेलर काटा है। सर ये बादशाहो नाम रखने के पीछे कुछ रीजन था क्या, कुछ कारण? हम एक ऐसे टाइटल की तलाश में थे जो हमारे सारे कैरेक्टर्स को एक पहचान दे। तो बादशाहो इनका सजेशन था, रजत का। नॉर्थ में ये बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है, क्या हाल है बादशाहो। तो इट्स फॉर फ्रेंड्स, बडीज। तो ये लगा कि लार्जर देन लाइफ फील है। और हमारा ट्रांसलेशन है बैडएस। तो इट्स अ नाइस फ्लेवर एंड इट गिव्स मी one word that covers all the 6 characters. Hi Ajay sir, hi Imran sir. I'm Apurva from Pinkpara. So you both have worked in Once Upon a Time in Mumbai. So how has the chemistry between the two of you changed in this film? Has it matured over time or what is it?
Honestly, you should speak about when two actors work together. You should speak about chemistry between women, not men. So, I know it's odd that you're saying that there's chemistry between me and him. Then it would be a different kind of a film. Okay, the yeah, but relationship we share a great rapport. I think we work together, and there's never been a complication. We get along well. We chill out in the evenings together. It's very comfortable working with each other. I think and that's how nice. it's working with Ileana and Isha. How about it? Yeah, now you can't ask such questions. I mean, they're right in front of me. What do you want me to say? I'm gonna say Juicy exactly answer what. you'll get if you ask them of their equation. Yeah, that's what you need to ask. What is their equation with each other? Okay, next question, please. Next. अजय, आप एक्शन मूवीज के महारत के हैं और एक्शन आपने आज के दौर के भी किए हैं और ये 75 का एक्शन है, तो कौन सा एक्शन ज़्यादा आप इंजॉय करते हैं, 70s उस दौर का या आज का जो है? आई थिंक बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इस फिल्म में एक्शन काफ़ी रियलिस्टिक है और इस बार मेरा थोड़ा बहुत एक्शन विद्युत के साथ था तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि अगर सामने इंसान को बहुत अच्छा एक्शन करना आता है तो आई थिंक टाइमिंग बहुत अच्छी हो जाती है, तो वी रियली एंजॉयड आवरसेल्व्स। विद्युत, आपके लिए कैसा था एक्सपीरियंस? अजय आपके सामने थे तो Yeah, I think he's the most swashbuckling hero of our country, first things first. And his fitness levels are much better than anybody else I know. So दिक्कत नहीं थी, जब पहले 5 सेकंड तो थोड़ी घबराहट होती है, इतने बड़े सुपरस्टार हैं तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, बट द फर्स्ट पंच एंड ही सेड विद यू जस्ट गो अहेड, उसके बाद आप भूल जाते हैं क्या हो रहा है, देन यू गेट इनटू द रियल बिट ऑफ इट एंड यू वर वेरी रियल। ईशा, आपका लुक भी परवीन भाभी से इंस्पायर्ड बताया जा रहा है, तो आप उनसे कितना इंस्पायर्ड रही हैं? लुक के लिए आज से कि इंस्पिरेशन हमने जो लिया उनसे, क्योंकि मिलन सर के दिमाग में था उन्हें कैसे चाहिए कि संजना कैसे दिखे, मगर एज अ कैरेक्टर और एक्टिंग आई थिंक इट वाज ऑल इन मिलन सर्स हैंड एंड रजत। उन्होंने डायलॉग्स दिए बहुत अच्छे लिखे हुए और मिलन सर जैसे चाहते थे कि उन्हें एक्ट करो तो वैसे एक्ट किया। आई डोंट थिंक हमने कुछ इंस्पिरेशन ली अपार्ट फ्रॉम द लुक, बिकॉज 70s का लुक था, उन्हें वो सॉरी टिपिकल लुक चाहिए था।